साथियों, सबका बहुत बहुत नमस्कार। अभी आपके बीच में पड़ाव स्थल से मैं लाइव हूं। पिछले 8 दिनों से लगातार अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के तले किसानों का जो है वो पड़ाव चल रहा है। साथियों, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, राज के लिए, भूतपूर्व राज के लोगों के लिए, पूरे सिस्टम के लिए डूब मरने की बात है कि जो लोग अपने आप को बड़े किसानों के हितैषी बताते हैं, चाहे वो वर्तमान, चाहे सत्ता के लोग हैं, चाहे वो भूतपूर्व सत्ता के लोग, चाहे वर्तमान विधायक हो, सब लोगों के लिए डूब मरने की बात है। लेकिन आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी ये है कि साथियों, आज तक जब कभी किसान लड़ा है हिंदुस्तान का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, कहीं भी लड़ा है, हमेशा हिंदुस्तान का किसान जीत करके घर लौटा है, कभी हार करके घर नहीं गया है। और आप सब लोगों की मदद से, आप सब लोगों के सहयोग से हम भी यहाँ से जीत करके जाएंगे। मैं आपके बीच बातें करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पड़ाव स्थल का पूरा दृश्य दिखाता हूँ। ये हमारे पड़ाव स्थल पर जो अपने किसान साथी हैं, ये साथी खाना खा रहे हैं, और ये साथी रणवीर खिच्ची है जो खाना खिला रहे हैं बड़े प्यार से। ये सब साथी खाने पर डटे हुए हैं। किसानों ने खुद तैयार किया है खाना, अपना खाना, और उसके बाद सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। साथियों, इस प्रकार से खाना खाने में आनंद एक अलग आता है। ये कुछ साथी हैं जो इंतजार में, इनको भूख लगी हुई है लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंतजार करें कि जैसे ही इधर से ये साथी खड़े होंगे तो इनका नंबर आने वाला है। ये सब जो लाइनों में लगे हुए हैं, ये उसी पर कटक जैसे काटक के बैठ जाएंगे ये सब साथी। ये जो तमाम साथी, ये साथी खाना अभी ले रहे, और साथी खिच्ची जो है वो सबको बड़ा प्यार से खिला रहे हैं। इसमें कुछ किसान साथी है जिनका मैं बाद में परिचय करवाऊंगा, जो लंबे समय से 8 दिन से मेरे साथ जो परमानेंट लगातार पड़ाव पर रहे हैं, उनका विशेष योगदान है। साथियों, इनको अपने 15 तारीख को जो फसल बीमा क्लेम को लेकर के जो गिराव रखा गया है, उस दिन इन तमाम किसान साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा और सबको बताया जाएगा, क्योंकि इनका विशेष मदद ये है कि बाकी हमारे किसान साथियों का भी शौक है, क्योंकि वो अलग अलग गांव से साथी, एक दिन कोई गांव चला जाता है, दूसरे दिन उसका नंबर आ जाता है। ये बीच में जो जरीकन पड़ा है, ये लस्सी का जरीकन है। ये गांव से किसान साथी लस्सी लेकर के आए हैं साथी। तो ये जो साथी है ना, ये जो परमानेंट रहे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी भी गांव से अलग अलग तरीके से मदद रही है सबकी। एक दिन कोई आता है, एक दिन किसी गांव के साथी आते हैं, एक दिन किसी गांव के साथी, और बुजुर्ग जो विशेष तरीके से वो काफी बार आते हैं। उनको सबको मना किया है कि रात को बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज निश्चित रूप से दावा पड़ने के आसार है, पड़ा जमेगा बाहर, जिस प्रकार की सर्दी है। और कल चूरू में पारा माइनस में था, और आज हमारे इलाके में भी इस प्रकार से लग रहा है कि माइनस में पारा जाएगा। तो उस दौर में हमने कहा है कि बुजुर्गों को आंदोलन में नहीं रख रहे हैं। रात को सिर्फ नौजवान 40 के आसपास के, हमारे जीतराम जी जो है वो सबसे बुजुर्ग है। बुजुर्गों की बात करें तो बाकी हमारे ज्यादातर नौजवान किसान साथी, 40-45 की उम्र के तमाम किसान साथी। साथियों, 24 तारीख की घटना होने के बाद जिस प्रकार से 2-2.5 महीने की प्रशासन ने ढिलाई की, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी नीत मार रखी है, और जिस प्रकार से पुलिस की हरदर्मिता है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं साथियों कि हमारे तमाम किसान साथी इस हौसले में है। ये बात जरूर है कि हमारा नया साल जब पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था, तो हमारे किसान साथी यहाँ पड़ाव स्थल पर बैठे थे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जब भी जाएंगे यहाँ से, पटाखे छोड़ते हुए जीत के जाएंगे। हार करके घर नहीं लौटेंगे, जीत करके लौटेंगे। और निश्चित रूप से चाहे देश के किसी भी हिस्से में जो चोर हैं, वो चाहे छुपे हुए, उनको निश्चित रूप से पुलिस के सामने आना पड़ेगा। और पुलिस भी अपनी हट धर्मिता की हद कर रखी है। इस प्रकार की दादागिरी और इस प्रकार का मेलजोल, इस प्रकार की सेटिंग पुलिस की अपराधियों के साथ हमने पहली बार देखी है जिंदगी में। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती पुलिस के लिए। साथियों, 2 महीने गुजर जाने के बाद मुलजिमों का नहीं पकड़ना, और 8 दिन के पड़ाव के बाद मुलजिम इनके हाथ नहीं आना। हालांकि इस बात का मुझे भी पता है कि कोर्टें बंद थी आज की तारीख तक। कोर्टें बंद होने के कारण अपराधी राज्य छोड़ करके भाग गए। उनको लगा कि हम अगर इस दौर में पकड़े गए
तो जमानतें नहीं होगी, इसलिए फरार थे और कहीं न कहीं पुलिस के साथ सेटिंग होगी। मैं भी इस बात में कोई नकारता नहीं, लेकिन अब कोर्टें खुल गई है और वो इस प्रयास में भी रहेंगे कि कोर्टों से अग्रिम जमानत मिल जाए। लेकिन हमने हाई कोर्ट समेत सब जगह अपने वकील साथियों को अलर्ट कर रखा है, कहीं भी अग्रिम जमानत मिलने के आसार नहीं है। और वो अगर अग्रिम जमानत का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से खुद ही वो क्या है, चोर बनेंगे और खुद ही अपने आप में ही चोर घोषित होंगे, क्योंकि वो जिस प्रकार से कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ से जैसे ही फाइल जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि ये भगोड़े हैं राजस्थान पुलिस के, और भगोड़े हैं, उनको निश्चित रूप से पुलिस के सामने आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक साथियों जो कार्रवाई हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों अगर हम यहाँ नहीं बैठते तो निश्चित रूप से एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, और ये पूरे प्रकरण के अंदर है निश्चित रूप से जो है वो मुलजिम बचते। उसका फायदा ये हुआ कि 26 तारीख को हमने जैसे ही रखा कि हम कल थाने का घेराव करते हुए पड़ाव डालेंगे, तो थानेदार ने, पुलिस ने ये माना कि एक दिन आएंगे, सिर्फ पड़ाव नहीं डालेंगे, घेराव करके घंटा 2 घंटा कर यहाँ से चले जाएंगे। इनको ये अंदेशा नहीं था कि भी ये जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पड़ाव डाल करके पलाथी मार करके थाने के आगे इस कड़कड़ाती ठंड में बैठ जाएंगे। तो उस दिन, उससे पहले दिन आनंद फानन में पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा, उसको पकड़ करके एक दिन की रिमांड ली, रिमांड लेने के बाद उसको जेल भेज दिया। अभी कृषि विभाग, जिससे हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कृषि विभाग किसानों के लिए काम करने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी तक जिस मुलजिम को पकड़ा था उसकी फर्म को सस्पेंड नहीं किए। हमारी कृषि विभाग से भी मांग है कि आप उसको सस्पेंड करें, जिस आदमी ने किसानों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया और उसकी जो फ्रॉड है वो फ्रॉड इतना बड़ा फ्रॉड है कि साथियों उसको उसी समय तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अभी तक सस्पेंड नहीं होना। कहीं न कहीं कृषि विभाग को भी संदेह के घेरे में लेकर के आ रहा है। उसके बाद के जो दोनों मुलजिम हैं उनको पुलिस मुलजिम नहीं मान रही थी। पुलिस का कहना था कि उसकी फर्म से वो माल उसने बेच दिया और वो एक ही मुलजिम है। लेकिन साथियों अपने बैठने के बाद सबसे बड़ी जीत ये हुई कि एडिशनल एसपी या जो है वो कुछ न कुछ बाकी पुलिस कर्मियों से उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। यहाँ वो जब मैं 2013-14 में छात्र संघ का अध्यक्ष था उस समय वो यहाँ थानेदार हुआ करते थे, ईमानदार अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। डिप्टी साहब भी ठीक अधिकारी है। इन लोगों की तत्परता के कारण उन दोनों को मुलजिम माना गया है हमारे बैठने के बाद, नहीं तो पहले तो वो मुलजिम ही नहीं थे पुलिस के लिए। अब मुलजिम मान लिए तो भाई कभी न कभी पुलिस के शिकंजे में आना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो किसान है वो जीत करके सीना चौड़ा करते हुए और किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ घर की तरफ लौटेगा। हार करके किसान घर नहीं जाएगा। साथियों कल हमारी अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी की जयपुर में मीटिंग भी है, जिस पर बीमा समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा भी होनी थी और पूरे राजस्थान में किसानों के आंदोलन की आगामी रणनीति जयपुर में बननी थी, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं। उसका कारण ये कि मैंने प्रण लिया था कि हम जब तक जीतेंगे नहीं पड़ाव छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। उसी के कारण कल किसान जब एमएलए का निवास घेर करके आए तो हम तो अपने पड़ाव स्थल पर मौजूद थे, लेकिन साथियों जयपुर नहीं जा पाए। लेकिन अपने जिले से कुछ प्रतिनिधि किसान साथी या जिले में जो दूसरे जो किसान सभा के जो राजस्थान राज्य कमेटी के जो मेंबर हैं, साथी बलवान पुनिया, साथी रोहतास सोलंकी और साथी विनोद स्वामी, ये किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी के मेंबर हैं, वो निश्चित रूप से वो कल जयपुर मीटिंग में जाएंगे और फसल बीमा क्लेम समेत अन्य मुद्दों के ऊपर चर्चा कल निश्चित रूप से जयपुर में होगी। लेकिन हम कल मीटिंग में नहीं जा पाएंगे जयपुर में, लेकिन साथियों निश्चित रूप से हम जिस पड़ाव पर बैठे हैं उस पड़ाव पर जीत करके घर जाएंगे। ये जो साथियों पूरा आपको बताना चाहता हूं, ये जो फ्रॉड किस प्रकार से हुआ है, फ्रॉड के बारे में लोगों को पता नहीं है। किसानों के लिए अनुदानित बीज आया था 1150 क्विंटल के आसपास, जो 4800 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान को मिलना था और एक काश्तकार को 80 किला बीज देना था। अनुदानित बीज में से जिस फर्म से ये चोरी हुआ है वो फर्म है उसकी रामस्वरूप सारण की, उस फर्म ने उसने 350 क्विंटल ही अनुदानित बीज को खरीदा था और दूसरा बीज जो किसानों को फ्री मिलना था वो 1126 क्विंटल है उसने बीज वहां से उठाया और किसानों को फ्री देना था फार्मों पर।
लेकिन उस बीज में से 816 कुंटल फ्री वाला बीज बेच करके खा गए, जो किसान को फ्री मिल रहा था, और अनुदानित बीज जो 350 कुंटल था वो पूरा का पूरा बेच करके खा गए। तो आप ये मानो 816 300 800 300 1166 कुंटल के आसपास का फ्रॉड है जो पुलिस की जांच में सामने आया है। इसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार है। अगर हम आज का वर्तमान का चने का रेट करें तो उस चने के रेट के अनुसार माने तो निश्चित रूप से किसानों का जो है वो 1 करोड़ के आसपास का भ्रष्टाचार है। इसमें तमाम जो दोनों तीनों चोर हो सकता है, उसमें पुलिस अगर ईमानदारी के साथ जांच करे तो कई लोग उसमें और भी शामिल मिल सकते हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के चोरी की है। अभी एक मुलजिम पुलिस की पकड़ में आया है, 2 मुलजिम अभी फरार है। और उन दोनों के जब जूत टिकेंगे तो उसके बाद आगे की जांच जो है वो आगे बढ़ पाएगी कि इसके साथ उनके साथ कौन कौन लोग और शामिल थे। और निश्चित रूप से जी श्याम ट्रेडर्स को आप सबको पता है कौन कौन लोग बचाने में शामिल थे, कौन कौन लोग बचाने में शामिल नहीं थे, पूरा शहर जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से जिस दिन घटना हुई थी 24 अक्टूबर को, उस समय कांग्रेस का राज था या कांग्रेस के सिटिंग विधायक अमित चाचान थे, और 2.5 महीने के दौरान विधायक अमित चाचान का सिंगल बयान नहीं आना। कल जब घेराव करने के लिए गए, जब किसान घर, तो उस समय अपने लोगों के बीच में कहा कि मैं ईमानदारी के साथ किसानों के साथ हूं। तो वो तो लोग समझते हैं कि आप किस प्रकार से ईमानदारी के साथ थे। आपने जिस प्रकार से अपने घर के गेट के आगे पुलिस का हुजूम लगा रखा था, जिस प्रकार से फोर्स लगा करके इनको किसानों से डर लग रहा था, और थोड़े दिन पहले इनको किसान गुड़ जैसे मीठे लग रहे थे चुनाव के टाइम में, और अब जब किसान गए तो इनको बड़ा किसानों से खौफ पैदा हो रहा था। भारी पुलिस फोर्स लगा रखी थी, अपने गेट के आगे बैरिकेड्स लगवा रखे थे कि किसान इधर नहीं आना चाहिए। कुछ 5-7 ऐसे गुर्गे तैयार कर रखे थे जो मतलब अपने खुद के नारे खुद ही लगा रहे थे कि हमारा फलाना जिंदाबाद, ढींगड़ा जिंदाबाद। आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने से कोई जिंदाबाद नहीं होता। जब इलाके के किसान के साथ जब आपने बुरा किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान आपको सबक सिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो कुछ किया है ये पूरा शहर देख रहा है, और आप यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि हो, मौजूदा विधायक, और आपकी ड्यूटी थी कि इतने दिन जो किसान जो सर्दी में जो यहाँ सोए, ये तमाम चीजें निश्चित रूप से याद रखी जाएगी साथियों। और निश्चित रूप से किसान के जो है वो सब गाँव जो है वो सब गाँव याद रहते हैं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन गाँव को भी समय आने पर किसान इसका उत्तर देगा। लेकिन साथियों आपको एक बात मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि नया साल है और 2024 हमारा संघर्षों में बीता है। कल हम पूरे दिन ये जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे दिन पड़ाव पर रहे। हमारा 2024 की पहली रात इस कड़कड़ाती ठंड में बीती है। आपको बताना चाहते हैं कि अगले 1 साल तक ये जो हमारी कल की रात है वो अगले 1 साल तक ये रात हमें लगातार याद रहेगी, और हम किसानों के लिए इसी ताकत के साथ, इसी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी तरफ साथियों, जो तहसील के आगे जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद उस आंदोलन की लड़ाई को शुरू कर देंगे। उसमें अभी भी हमारे आज नैराना के किसान साथी वहां धरने पर थे। इससे पहले अलग अलग गांव के लोगों की ड्यूटियां लगती है। 8 तारीख को हमारे पीएनबी बैंक के जो काश्तकार है उनका पीएनबी बैंक मंदरपुरा का घेराव है, तो सभी साथी मंदरपुरा में पहुंचेंगे। 15 तारीख को फिर दोबारा घेराव है। ये तो है नहीं किसी के खुशी हो रही होगी कि मंगेज थाने के आगे बैठा है, अब सर्दी के अंदर ठीक काम हो रहा है, सर्दी के अंदर सो रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ साथियों, ये तो हो नहीं सकता कि भी मंगेज ये आंदोलन जीतने के बाद घर में रिजाई में दुबक करके सो जाएगा। हमारे लिए तो ये घोड़े, ये मैदान, हमें तो इसी प्रकार जनता के बीच में रहते हुए जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ना है। हम तो घर में सोने वाले लोग हैं नहीं साथियों। लेकिन मैं पूरी तहसील के तमाम किसान साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ये चना का जो बीज है ये खा गए लुटेरे खाने वाले। अब किसान को कुछ नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी हमारे गाँव के किसान जो है वो अपने खुद के पैसों से, खुद के वाहनों से चल करके लगातार हमने जब जब किसानों को बुलाया है तब तक हमारे तमाम किसान साथी आए। साथियों इस पूरे आंदोलन के अंदर हमारे बहुत सारे काश्तकार साथियों ने जो है वो मदद की है। अभी साथियों खाने की जो है वो दूसरी जो शिफ्ट जो है वो अभी बैठ चुकी है, साथी खिंची है जो खुद खाना खा रहे हैं, साथी रिजकर्ण लगे हुए हैं उस साइड में, साथी जीतराम जी, ये सब साथी लगे हुए हैं। ये हमारे
मनसाराम जी अंकल है, लगातार पूरे टाइम हमारे बीच थे इस आंदोलन के दौरान साथियों। और ये अपने तमाम जो किसान साथी इधर जो रिजाई के अंदर जो बैठे हैं, ये साथी है। वैसे हमारे साथ कोई पॉलिटिकली इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ये राजनीतिक रूप से हमारे खिलाफ के आदमी है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के दौरान इनका विशेष योगदान रहा है। पहले दिन जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था तो ये हमारे बीच आई, ये महावीर हलवाई है। इन्होंने आकर के पहले दिन का पूरा खाना अपनी तरफ से इन्होंने फ्री दिया और उसके बाद लगातार किसानों के बीच में रात को 11-11 बजे तक रह करके सेवाएं कर रहे हैं। तो मैं साथी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि रात को इस कड़कड़ाती ठंड में खाना बनवाने में, सब चीज में लगातार किसानों की मदद करते, क्योंकि इनको खाना बनाने की जानकारी है, लगातार हलवाई है, लेकिन ये किसान के पुत्र होने के कारण लगातार किसान साथियों की मदद कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से हमारे लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इस किसानों के आंदोलन में हमारे साथ लगातार डटे हुए हैं। ये हमारे साथी वकील जी है जिनका आज कोर्ट खुल गया है, लेकिन फिर भी ये पूरे हमारे आंदोलन के दौरान जो कानूनी जो राय है ये लगातार हमें देते रहते हैं। ये हमारे कम से कम 10-15 ऐसे वकील हैं जो लगातार आंदोलन में आकर के मदद करते हैं। साथी रोहतास से आगे जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो लगातार आंदोलन में हमारे बीच रहते हैं। इसके अलावा बार संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष साथी सुरेश और इन तमाम लोगों ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि साथियों आपके इस मुकदमे में जितनी हमारी तरफ से मदद होगी हम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक कानूनी पेच ये है कि इसमें एक तरफ क्योंकि मुकदमा करवाया हुआ है कृषि विभाग का, तो एक तो वकील होगा सरकारी, दूसरा जो मुलजिम है वो अपना वकील जिसको होता है उसको करेंगे। हम पार्टी बन करके वकील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड जो भी हमारी वकील साथियों की मदद, बार के तमाम हमारी नौर के बार के सभी वकील साथी हमेशा न्याय के साथ खड़े रहने वाले वकील साथी है। और जब भी जनता का कोई इशू आता है तो हमारे बार के हमेशा साथियों की किसी भी आंदोलन में या हमारे आंदोलन के कई मुकदमे हो, किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो, तो बाहर के हमारे तमाम वकील साथी हमारे मुकदमे हमेशा फ्री लड़े। इन्होंने कभी हमसे फीस नहीं ली और इन्हीं के कारण नहीं तो हम अगर आज हमारे में 32 मुकदमे चलते हैं, किसानों की लड़ाई के एक भी चोरी का डकैती का मुकदमा नहीं है साथियों, लेकिन ये तमाम मुकदमे हमसे फीस नहीं लेते हैं। ये हमारे वकील साथी क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने के मुकदमे हैं, ये जो खुद अपने जो फाइल का पैसा है वो भी खुद के यहाँ से ही खर्च करते हैं। और एक मैं साथियों आपको सूचना और देना चाहता हूँ, आपको याद होगा 2014-15 के आसपास से अपने 2017-18 के आसपास एक आंदोलन हुआ था, गोरखाना टंकी का आंदोलन। उस आंदोलन में कल हमारी फैसला है, कल हमारा कोर्ट से फैसला भी आना है साथ में। तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे को जेल भिजवाते खुद ही जेल चले जाएं, लेकिन हम अगर जेल जाएंगे तो हमें कहते दुख भी नहीं है, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई थी और उसमें हमें 6 दिन तक टंकी भर रहे थे। उस आंदोलन का राज के द्वारा उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राज के द्वारा FIR करवाई हुई है। उस FIR में महंत गोपाल नाथ जी के नेतृत्व में हमारे 11 साथी टंकी पर थे और उन सब साथियों की मेरे साथ ही कल तारीख नहीं, कल फैसला है। तो कल शायद फैसला सुखद आए दुखद आए, ये तो माननीय कोर्ट पर है। माननीय कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम सहर्ष माननीय कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। कोर्ट बिल्कुल माननीय है। हिंदुस्तान जो चल रहा है वो देश के कानून से चल रहा है, कोर्टों से चल रहा है। कोर्ट अगर हमें जेल भेजने का आदेश करेगा तो भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, हमें कोई इस बात का दुख नहीं है। और कोर्ट अगर बरी करेगा तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि सत्य की जीत होगी। और हमने जो है वो किसानों की लड़ाई लड़ी थी और उस समय जो उस समय के राज के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था राजकार्य में, बदा का सरकार में ने कहा था कि इन्होंने ये वो टंकी पर चढ़ करके पानी रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस प्रकार के झूठे आरोप थे साथियों। हमने कोई पानी नहीं रोका था। उस समय हमने गांव के पानी की सप्लाई जो की तो रखी थी, तो हम तो सिर्फ टंकी पर बैठ करके विरोध दर्ज करवा रहे थे, नहर के लिए लगातार लड़ रहे थे। और पिछले राज के अंदर उस नहर का शिलान्यास हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस राज में उस नहर का निर्माण हो और प्रयास लगातार जारी है साथियों। लेकिन हमने को लड़ाई लड़ने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी साथियों। कल उसका भी फैसला आना है, तो उस फैसले से पहले मैं ये चाह रहा था कि सभी साथियों के बीच में लाइव आकर के इस मामले को लेकर के किसानों के बीच से चर्चा की जाए। हो सकता है कि कल जेल जाना पड़ जाए, जेल में कोई लाइव नहीं आने देता, इसलिए पहले दिन आपके बीच में चर्चा करने के लिए काफी बार इस दौरान लाइव आए। हमारे बीच 1000 के आसपास साथी अभी भी लाइव देख रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सैल्यूट व्यक्त करता हूं कि आप शाम के समय जब भी हम लाइव आते हैं तो हमारे तमाम किसान साथी शाम के समय में लाइव रहते हैं। आज पूरे दिन के अंदर हमारे हजारों साथी आज धरने के अंदर आए। पिछले 8 दिन के धरने के अंदर हौसला देने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। पूरे इलाके के तमाम किसान साथी, चाहे
वो चुनाव के टाइम में चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, चाहे वो और किसी पार्टी के साथ रहे हो, लेकिन इस किसान की लड़ाई में सब लोगों ने आकर के हमारे साथ खड़े रह करके हौसला दिया है। और निश्चित रूप से मैं आप तमाम किसान साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि मंगेश आपकी आन बान शान को डाउन नहीं होने देगा। और जिस मंगेश के ऊपर विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ हमारे मित्र दोस्त जिनको हमारे बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उस समय हमारे ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए थे कि जिस मंगेज ने श्याम ट्रेडर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की उसमें क्या वार मंगेज ने ये कर लिया, मंगेज ने सेटिंग कर ली होगी, मंगेज बोला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसने उनको हमने सबको आश्वस्त किया था कि मंगेज जबान का बहुत पक्का है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद इस मुद्दे को लेकर के लड़ा हूं। साथियों, इस कड़कड़ाती ठंड में 8 दिन से लगातार यहाँ सड़क के ऊपर सो रहे हैं और इस राज का, इस सरकार का, इस सिस्टम का रोना रो रहे हैं। साथियों, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि आज जब अपने चूरू जिले में कल रात को माइनस में था, यहाँ भी आज शायद रात को दावा पड़ने का आसार है। इस माइनस डिग्री तापमान में ये जो अन्नदाता, जो किसान है, जिसको यहाँ के नेताजी भाषण के समय बोलते हैं कि हम तो गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हैं, तो उन नेताजी का जो भगवान है वो यहाँ रोड पर सो रहा है। नेताजी की यहाँ से 300 मीटर दूर को ठिए कभी कम्बल लेकर के भी किसानों को संभालने के लिए नहीं आया। जब उसके गेट पर गए तो बाहर आकर के गपक देने से माइक पकड़ लिया कि मैं किसानों के साथ हूँ। यूं कहने से किसान के साथ होने में बहुत फर्क होता है विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, आपने बयान दिया, आपने ये बात माना कि बिल्कुल किसानों के साथ डकैती हुई है, लूट हुई है। नहीं तो आपके कुछ गुर्गे तो उस दिन जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो आपके खास चमचे जो आपके लिए विशेष तरीके से जो आपके लिए वोट मांगते हैं, जो आपके लिए बूथों पर लड़ते हैं, जो आपके खास कार्यकर्ता हैं, वो तो उस दिन वहां झगड़ा करने पर आतारू हो रहे थे कि दुकानदार की गलती क्या है, दुकानदार के जो गेट के आगे कोई रख देता है माल, दुकानदार क्या कर सकता है। वो जो सब थे, हम सब जानते हैं, वो तमाम आपके कार्यकर्ता थे। लेकिन आपके कार्यकर्ता अब जो बिल में घुस गए हैं, कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि उनकी गलती नहीं है, उनको कहना चाहता हूं, रात को 9 बजे अगर कोई बैठता है मंडी के अंदर, सरेआम मंडी खोल करके, तो वो चोरी करने के लिए बैठता है। वो डकैत है, वो चोर है, वो किसानों के हक को लूट करके खा रहे हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई भी किसान के हक को लूट करके खाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आप सब साथी इस आंदोलन के अंदर लगातार हमारे साथ मजबूती के साथ डटे हुए हो। और कई साथी लिख रहे हैं फलाना जिंदाबाद, ढीगड़ा जिंदाबाद। जिंदाबाद कोई होता है, हम किसी को कोई मुर्दाबाद नहीं कह रहे, हम भी किसी ने कह रहे हैं कि किसान एकता जिंदाबाद। आप किसी नेता की चमचागिरी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, हम तो भाई किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसान मजबूती के साथ डटा हुआ है और ये हमारे किसान साथियों ने कड़ी जो है वो ताजा ली है, भर रहा है। और रात को कड़ी की गुड़गुड़ाहट के साथ इस ठंड के मौसम में मजबूती के साथ ये साथी शिषपाल आए हैं अपने भी पुंसी सर से आंदोलन में मदद करने के लिए। इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे डूडी साहब हैं, डटे हुए हैं लगातार। ये साथी अपने विकास त्याग है, ये भगवान से ये भी लगातार इस आंदोलन में पिछले शायद एक ही दिन शायद घर पे नहीं गए साथी विकास। इनका भी महत्वपूर्ण। ये जो मेरा वाक है साथी सुभाष, ये भी परमानेंट पूरे टाइम फुल टाइम हमारे यहीं रहा है। और इसने तो एक बहुत बड़ा त्याग किया है। 3-4 दिन पहले अपनी मतलब कि अभी घरवाड़ी गांव गई हुई थी, घरवाड़ी को लेकर के आया और घर पे छोड़ने के बाद फिर भी आंदोलन में आकर के डट गया। ऐसे साथी जो हैं, इनके कारण है जो आंदोलन लगातार चल रहा है। ये हमारे साथी संदीप डूडी, ये भी बीच बीच में लगातार आए हैं, दिल्ली तो नहीं आए लेकिन बीच बीच में इनका योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हमारे तमाम जो साथी है ये हमारे बैठे हैं इधर। ये साथी हमारा ओमराड है जो बुक्कड़ बहुत कसूती मार करके रखता है। ये बुक्कड़ से बाहर मुंह को कम ही निकालता है। सबसे ज्यादा ठंड हमारे इसी को लगती है। और ये हमारे दौलतराम सारण है, इनकी ताजा शादी हुई है लेकिन फिर भी ये हमारे आंदोलन पर डटे हुए हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे साथियों के कारण लगातार साथियों आंदोलन चल रहा है और आप सब लोगों की बहुत जोरदार मेहनत है। साथियों, आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो यही है कि हिंदुस्तान के किसान के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। दूसरी तरफ आज साथियों हिंदुस्तान का जो ड्राइवर है वो भी सड़कों पर है, जगह जगह सड़कों के ऊपर चक्के जाम कर रखे हैं, रोड जाम कर रखी है, कहीं अपने ट्रकों को रोक रखा है। मैं तमाम ड्राइवर साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, आपको सैल्यूट करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जिस प्रकार का सरकार कानून लेकर के आई है, बहुत ही दुखदायी कानून है। बहुत ही जो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, जो बेचारे 10-10 हज़ार की जो दिहाड़ी करते हैं, जो बेचारे ट्रक चलाते हैं,
जो हमारे, और ट्रक ड्राइवर नहीं, कोई भी ड्राइवर, चाहे हम खुद की गाड़ी, चाहे निजी वाहन, हम चाहे खुद गाड़ी चला रहे हैं, तो हम भी उसमें दोषी है। 10 साल की सजा, मैं ये समझता, इस प्रकार का कानून कैसे लेकर के आगे, इनको शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं कि किसी को मार दिया, उसके साथ भी अन्याय है। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी ड्राइवर किसी को जानबूझ करके नहीं मारना चाहता। हर ड्राइवर ये चाहता है कि मैं खुद भी बच करके चलूं, अगले की जिंदगी को बचा करके चलूं। कोई किसी को मारना नहीं चाहता। फिर ये जिस प्रकार का कानून लेकर के आए कि मौके पर जो भग जाएगा उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि असंगठित भीड़ होती है, मौके पर कोई भी ड्राइवर रुक जाए तो जनता पीट करके मार देती है। कौन रुक जाए भाई? लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि जहां भीड़ नहीं हो वहां हमेशा एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लगी हो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। करते भी है, कौन नहीं करता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो मोदी सरकार है, इससे गिरी हुई सरकार हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकती। ये सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों के लिए कृषि अधिग्रहण बिल लेकर के आए। जब लोग लड़े तो कृषि अधिग्रहण बिल की बत्ती बना दी, वापस ले लिया। फिर हिंदुस्तान में लेकर के आए 3 कृषि कानून, उनके खिलाफ 1.5 साल तक हिंदुस्तान का किसान लड़ा और कह रहे थे कि मोदी जी थूक करके नहीं चाटता। हिंदुस्तान के किसान ने थूक करके चटा दिया। 1.5 साल तक लड़ने के बाद वापस करवा दिया कानून। और मैं आज कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के ड्राइवर इतनी ताकत के साथ लड़ेंगे, इतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे कि ये कानून भी वापस होगा। और निश्चित रूप से हिंदुस्तान के ड्राइवरों की, आम जनता की जीत होगी। ड्राइवर सिर्फ जो अपने जो दिहाड़ी पर ड्राइवरी करते हैं वो ड्राइवर नहीं है। कोई भी आदमी जिसके घर गाड़ी है, जो खुद गाड़ी चलाता है, उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, इस आंदोलन में तमाम ड्राइवर साथियों की मदद करें, उनके साथ खड़े हो। और जिनके घर में गाड़ी है वो हर आदमी ड्राइवर है। इस प्रकार का जन विरोधी कानून ये कहां से लेकर के आते हैं? कौन इनको बताता है? कौन इनको राय देता है? मैं तो ये कहता हूं कि इनको इस प्रकार का नियम करना चाहिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार को नौकरी मिले, उनके परिवार को आर्थिक मदद मिले, उनके परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। इस प्रकार का कोई कानून लेकर के आती है सरकार। पर सरकार दुग्गी तो खर्च करना नहीं चाहती। सरकार तो कहती है फांसी तोड़ देंगे। इनको कौन राय देता है, कौन नहीं देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के ड्राइवर साथियों, हम आपके साथ हैं। कभी आपको हमारी जरूरत पड़े याद कर लेना, मंगेज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी की कल मीटिंग है। हम भी पूरे राजस्थान में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के साथ ही आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद करेंगे। हिंदुस्तान में कोई वर्ग को बख्शा नहीं है सरकार ने, किसी भी वर्ग को। किसानों का नंबर लिया, खिलाड़ियों का नंबर लिया। हिंदुस्तान के खिलाड़ी बेचारे जो देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं, जो देश का मान सम्मान है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, जिनके मेडल लाने पर पूरे देश के घरों में पटाखे छूटे थे, और उन्हीं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को आज रोना पड़ गया। इससे बड़ी शर्म की लानत की बात क्या होगी? देश के सैनिकों के खिलाफ कानून लेकर के आए, अग्निवीर योजना लेकर के आए। क्या है अग्निपंथ? सैनिकों के, किसानों के, नौजवानों के, ड्राइवरों के, किसको बख्शा नहीं है इन्होंने। और कोई जनता की डिमांड नहीं थी इस कानून की, खुद के हिसाब से ही कानून बना दिया। ये अंग्रेजों के उस समय के दलाल रहे हुए लोग हैं। ये अंग्रेजों के बर्तन धोते थे उस जमाने में। ये अंग्रेजी कानून लागू करेंगे सबके सब भाई। जनता की बगैर डिमांड पर। इनका कहने का मतलब ये है कि गाड़ी कोई चलाए नहीं, सिर्फ हम ही चलाएंगे, वीवीआईपी लोग ही। बाकी आम जनता गाड़ी पर चढ़ करके चलनी नहीं चाहिए। इनको बड़ा दर्द होता है जब आम जनता, आम किसान कोई गाड़ी लेकर के निकल जाता है तो शर्म नहीं आती। इस प्रकार के कानून इनको कौन राय देता है, कहां से बनाते हैं? अगर कोई किसान गाड़ी ले आए, वो गाड़ी लेकर के चले, गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो 10 साल जेल जाए। देश की मेडिकल व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, उसका कोई कानून नहीं बनाती। कि देश में हजारों लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, कोई सरकार की तरफ से बढ़िया मेडिकल सुविधा नहीं है। साथियों, मैं ये बात बड़ी दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश के कुछ वीवीआईपी लोग हैं जिनके कैंसर हुए 35-35 साल हो गया। मैं भी भगवान से अरदास करता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन उनके कुछ नहीं हुआ। देश का अगर कोई गरीब किसान के घर कैंसर हो जाए तो वो 5 साल में तड़प तड़प करके मर जाता है। उसका पूरा घर का पैसा लग जाता है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। देश की सोनिया गांधी के कैंसर हुए आज 30 साल हो गए।
देश के क्रिकेटर युवराज सिंह के कैंसर हुए 10-12 साल हो गए। हम क्रिकेटर का सम्मान करते हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा क्रिकेटर बहुत लंबा जिए, लेकिन वो तमाम लोग इलाज हिंदुस्तान से नहीं लिया, वो बाहर से इलाज करवा करके आए। हिंदुस्तान कहां जा रहा है? देश की चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान नहीं। कानून ड्राइवरों के लिए तो बना दिया, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी तो कानून बनना चाहिए। जब हमारा जन्म हुआ था तब उस जमाने में करतू गमा एक टिक्को लगा, बेहोशी खातर चाहे आंगली को ऑपरेशन वैर, चाहे पग्गो ऑपरेशन वैर, चाहे सिर को ऑपरेशन वैर, चाहे हाथ को ऑपरेशन वैर, करतू में इतो जाडो टिक्को चेपा करतू वाली रीड गया डिग मां। आज भी हिंदुस्तान के मां अगर जे आंगली को ऑपरेशन करना है तो टिक्को करतू टेकेगा माई का लाल। करतू सीधी को है 20 साल तक, और सबसे ज्यादा औरतों के लगता है ये टिक्का, क्योंकि वो बेचारी के डिलीवरी के टाइम में अगर ऑपरेशन करवाना पड़े तो वो हर औरत के लगता है। फिर औरतों को पूरी जिंदगी उस टिक्के का दर्द रहता है। किसी के पैर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ का एक्सीडेंट हो गया, तो इनके पास सुन करने की दूसरी कोई सुविधा नहीं है देश में। कर तुम टिक्को टेका कह मतलब कोई जमाई भी मतलब के भी कोई केस हुआ तो मुंह ऊपर बात दे हुआ एनसीसी से मुंह ऊपर लगा के वो एक कोई सिस्टम शो करे। लेकिन बाकी जो विदेश में जो इलाज की व्यवस्था है, अगर आपके अंगुली के लगाए तो अंगुली के आगे आगे के हिस्से में सुन करके उसकी अंगुली का ऑपरेशन करते हैं। ये देश की चिकित्सा व्यवस्था। वो करतू वाला टिक्को माई का लाल 35 सालों वो टेके बगैर तुरते थे। और हजारों ऐसे मरीज हैं जो रोज के तड़प कर हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। और हॉस्पिटल में ये जो मशीन आई हुई है डायलिसिस की, हमेशा इसलिए मना कर देते हैं। आए हुए गांव के बेचारे गरीब मजदूर आते हैं, वो कहते हैं कि जिनका वो खून चेंज होता है 7 दिन से 15 दिन से, जिनके ये जो पेशेंट है ये ओम, ये कौन से पेशेंट है जो इनके बारे में आप एक दिन फोन कर रहे थे? हैं वो ये जो किडनी खराब होती है उनके लिए डायलिसिस होती है, उनके ये मतलब मना कर देते हैं। ए ग्रुप नहीं मिला, बी ग्रुप नहीं मिला, फिर ये बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहां करोड़ों रुपए की लूट होती है। संसाधन होने के बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करते। यहाँ एक मनोरोग चिकित्सक है, अगर कोई किसी के दिमाग की दिक्कत होती है, वो अगर यहाँ जाता है तो दिमाग की जो दवाइयां बहुत कॉस्टली महंगी आती है, वो पर्ची लिख करके कहेगा कि बाहर से लीजिए, अंदर व्यवस्था नहीं है। ये मेरे पास आए हैं लोग, तब कह रहा हूं मैं। सुरपुरा का एक आया कि मेरे पहले एक दवाई लिख करके दी, जो मेरे दवाई लग गई, दोबारा मैंने कहा ये दवाई लिख दो, बोले मैं तो नहीं लिखूंगा, बाहर से ले लो, मैं तो ये दवाइयां लिखूंगा जो सस्ते वाली। और वो अंदर बाहर से वही दवाई सेम टू सेम ले तो 8,000 रुपए की 1 महीने की दवाई आती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर होने के बावजूद भी दवाइयां नहीं देते। उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। वो अगर लोगों को मतलब के तरफा करके मार दे, उनका इलाज नहीं करे, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। लेकिन ड्राइवर अगर गलती से कोई मतलब घटना हो जाए तो उनके लिए 10 साल की सजा है, इससे बड़ी। और ऐसे कुछ सरकार के चमचे तैयार हो रखे हैं जो गुर्गे, वो उनके पक्ष में लिख रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छा कानून है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते। ऐसे लोग भी बसते हैं, लेकिन धन्य है ऐसे लोगों को जो सरकार के किसी भी कानून को लोगों की जो हालात है। बीजेपी कांग्रेस के जो कुछ नेताजी है, बंग तो आज सरकार आ कह देने के साथ भीड़ बहुत होगी रोज का, पूरी 200 आदमी बुलडोजर के नीचे देके मारना पड़ेगा, तो एक बिल्कुल साहब मार दो, 300 मार दो, चाहे पर हमारी टिकट ना काट दी हो। शर्म नहीं आती? ऐसे लोग बसते हैं। सरकार के किसी भी कानून के खिलाफ ये बोल नहीं सकते। ड्राइवर साथियों के कमेंट आ रहे हैं। ड्राइवर साथियों मजबूती के साथ लड़ो और एकता बना करके लड़ो, और ऐसा आंदोलन लड़ना कि मोदी जी को नानी याद आ जाए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान ने नानी याद कराई, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने नानी याद कराई, उस प्रकार से नानी याद दिला देना, मजबूती के साथ डटना, एकता बना करके लड़ाई लड़ना, ड्राइवर साथियों की जीत होगी। और ये वकील जी, इसमें जुर्माना कितने रुपए का किया है? 10 लाख रुपए का जुर्माना, सजा 10 साल की सजा और 10 लाख की जुर्माना। शर्म नहीं आती? अगर कोई ड्राइवर बेचारा 15,000 की नौकरी करता है तो वो तो फिर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देगा। अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर जबरदस्ती करता है एक्सीडेंट। बिल्कुल बहुत ही कुर कानून है। अंग्रेजी शासन में जिस प्रकार से कानून लागू होते थे उस प्रकार के कानून लेकर के आ रही है। और साथियों, ये अगर एक बार और सत्ता में आ गए ना तो ये हिंदुस्तान के किसान की जमीनों को खोसेंगे, हिंदुस्तान के किसान की जमीन को छीन लेंगे। लेकिन साथियों, मुझे इस बात का खुशी है कि हिंदुस्तान के किसान के डांग में दम है, वो जमीन नहीं छीनने देगा, लड़ेगा मजबूती के साथ। लेकिन कुछ गद्दार होते हैं जो इस दौर में भी
गलत कानूनों के खिलाफ भी सरकार के साथ खड़े मिलते हैं। ऐसे लोगों का काम है। मैंने 1-2 लोगों की दिन में पोस्ट देखी, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, आप कितने अच्छा काम करो, जिनको विरोध करना होता है वो लोग विरोध करते हैं। ड्राइवर साथियों, आपका बहुत विरोध होगा, आपको खालिस्तानी कहा जाएगा, आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, आपको आतंकवादी कहा जाएगा, आप पर बहुत आरोप लगेंगे। जैसा कि हिंदुस्तान का किसान जब लड़ा तो हिंदुस्तान के किसान को पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, गुंडा कहा, मवाली कहा, पता नहीं क्या क्या कहा हिंदुस्तान के किसान को इस बीजेपी के गुंडों ने। लेकिन साथियों, हिंदुस्तान का किसान जीत गया और देश के कुर शासक को आखिर में ये कहना पड़ा कि मैं मेरे तमाम शब्द वापस लेता हूं, मैं मेरा लागू किए हुए कानून को वापस लेता हूं, मैं हिंदुस्तान के किसान से क्षमा चाहता हूं, माफी मांगनी पड़ी आखिर में। लेकिन आपको याद होगा जब किस किस प्रकार से नारे लगाए गए थे, बॉर्डरों के ऊपर इनके गुर्गे आए थे नारे लगाने के लिए। इस प्रकार की गैंग तैयार हुई थी जिन्होंने कहा था कि बॉर्डर छोड़ो किसानों, बॉर्डर छोड़ो, लेकिन किसान ने बॉर्डर नहीं छोड़ी, डट करके लड़े। उसी प्रकार से ड्राइवर साथियों, आपके ऊपर भी इस प्रकार के लाछन लगाए जाएंगे, आपको गद्दार कहा जाएगा, आप पर किस किस प्रकार के लाछन लगाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपके ऊपर जुल्म होंगे, आपको पाड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपके जो ड्राइवरों के जो मालिक हैं उनको और आपके बीच में दीवार फैलाई जाएगी। लेकिन मैं जो गाड़ियों के जो मालिक हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, आप भी इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में आप भी ड्राइवर साथियों के साथ आकर के खड़े होइए। आप ड्राइवर की मालिक की लड़ाई एक नई पैदा मत करें। कल मेरे पास करसंडी से एक ड्राइवर साथी का फोन आ रहा था, वो कह रहे थे कि ड्राइवर खुद बसें लेकर के निकल गए। मालिक, जब ड्राइवरों ने हड़ताल की तो मालिक बसें लेकर के निकल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, कितने दिन निकलेंगे, 1 दिन निकलेंगे, 2 दिन निकलेंगे, 3 दिन निकलेंगे, आखिर में ड्राइवर के बगैर काम नहीं चल सकता। और जो मालिक है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ड्राइवर साथियों के पक्ष में खड़े होइए। इस आंदोलन में आप अगर मजबूती के साथ पक्ष में खड़े होंगे तो हिंदुस्तान का किसान जिस प्रकार से जीता था, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाड़ी जीते थे, उस प्रकार से हमारे ड्राइवर साथी भी, हमारे ड्राइवर भाई भी जीतेंगे। और ड्राइवर जो हमारे जो ड्राइवर साथी हैं वो सिर्फ जो नौकरी करते हैं ड्राइवर, वो उन ड्राइवरों की लड़ाई नहीं है। ड्राइवर, हर घर में एक आदमी ड्राइवर है, हर घर में, हर घर में। आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के जा रहे हो और आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आप पर भी ये कानून लागू है। हर घर में एक ड्राइवर होता है जिनके घर गाड़ी है। ये पूरे देश के आम नागरिक के खिलाफ ये कानून है। हमारे जो ड्राइवर भाई जुड़े हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसको शेयर करें और इस आंदोलन को पूरे देश में, देश की एक कमेटी बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश का एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है, पूरे देश की कमेटी बनेगी। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आंदोलन नहीं करे। देश की जिस प्रकार से हिंदुस्तान के ड्राइवरों की एक यूनियन की जिस प्रकार से कॉल आए, उस कॉल के साथ लड़ें। अलग अलग तरीके से अलग अलग तहसीलों में लड़ेंगे। तो ये कोई एसडीएम के लेवल की मांग नहीं है, ये सरकार के लेवल की मांग है। कल हमारे ड्राइवर साथी कह रहे थे कि हम वहां फलानी जगह जाम कर रहे हैं, डिगड़ी जगह वहां ये कर रहे हैं, साथी मंगेज आप वहां आइए, वहां आइए। मैं उन तमाम ड्राइवर साथियों से कहना चाहता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान की कमेटी के साथ जिस प्रकार से राष्ट्रीय ड्राइवरों की जो कॉल आए, उस कॉल के साथ आप मजबूती के साथ डट करके लड़ें। जिस दिन देश के तमाम चक्का जाम का कहे उस दिन चक्का जाम करें। जिस दिन पूरे देश के ड्राइवर बाजार बंद का कहे उस दिन बाजार बंद करें। जिस दिन पूरे देश की जो यूनियन जिस प्रकार का आदेश जारी करे उसको लागू करें। और आपकी, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के किसान साथियों की कोई मदद की जरूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। कभी भी आप मंगेश को याद कर लेना सब। और जो हमारे जो साथी ड्राइवर एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं उनको बिल्कुल आपकी ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर हम भी है, मैं भी हूं, सब लोग ड्राइवर है। जो भी गाड़ी रखता है, जो गाड़ी चलाता है, हर आदमी, हर घर में एक ड्राइवर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। इनको जो लोग बांट रहे हैं ना, जो ड्राइवरों को और जो आम जनता को आपस में, और मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि ड्राइवर कहीं भी आंदोलन कर रहा हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद कीजिए, उनके साथ सहयोग करिए। कहीं भी उनके साथ बदतमीजी मत करें। कहीं भी अगर ड्राइवर आपकी सड़क रोक रहे हैं तो वो अपने हक के लिए रोक रहे हैं साथियों। कहीं भी ड्राइवर अगर बाजार बंद कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को छोड़ करके अगर सड़क पर बैठे हैं
तो वो अपने दुख के कारण बैठे हैं, क्योंकि उनका ये अगर कानून लागू हो गया तो बेचारी पूरे हिंदुस्तान की जो नौकरी करने वाली जो ड्राइवर कौम है उसकी तो मौत ही हो जाएगी बेचारी की। उनके लिए तो ये बहुत भयंकर काला कानून है, क्योंकि कोई आदमी 15,000 की नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, कोई किसान का बेटा, और उसके 10 लाख का अगर एक एक्सीडेंट से जुर्माना लग गया तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई वहां लग जाएगी, पूरी जिंदगी की कमाई। और उसके बाद एक बात और है, इसमें दादागिरी सिर्फ कानून की नहीं बढ़ेगी, पुलिस की भी दादागिरी बढ़ेगी। पुलिस हर जगह इस कानून का अड़ंगा अड़ा करके जनता को लूटने का प्रयास करेगी, छोटे से एक्सीडेंट में भी ये खुर्ड करके खा जाएंगे जनता को। हर मुकदमे में पुलिस की दादागिरी बढ़ जाएगी, हर जगह पैसे लिए जाएंगे। शुरू में कहेंगे वहां आगे आपके 10 लाख लगेंगे, फिर आपकी 10 साल की जेल होगी, इसलिए थाने में इत्तेलाक दे दो, थाने में इत्तेलाक दे दो। थानेदारों की दादागिरी बढ़ जाएगी। मैंने इनकी बहुत दादागिरी देखी है। जहां भी कोई भी मजबूत कानून बनता है, उस कानून का सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा अगर कोई लेता है तो वो पुलिस लेती है, लोगों को डरा डरा करके, धमका धमका करके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके खिलाफ मजबूती के साथ डट करके लड़ें, और आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान के ड्राइवरों की बहुत सारे दौर आएंगे आपकी लड़ाई में। आपकी लड़ाई के बीच में ऐसा दौर आएगा, लोगों को बांट दिया जाएगा, पाड़ दिया जाएगा, ये लगेगा कि आंदोलन जीतने वाला बचा नहीं है। हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन मेरे को याद है कि जब एक दौर आया था, जब बॉर्डरों पर मात्र 1,000, 2,000, 5,000 लोग बच गए थे बॉर्डरों पर, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में बैठे हुए लोग दिल से उनके साथ थे। जब जरूरत पड़ती उस दिन डट करके पहुंच जाते, फिर कम रहते, फिर ज्यादा आते, फिर कम रहते, फिर ज्यादा आते। और इतना मानसिक टॉर्चर किया गया था किसानों को कि आप जीत ही नहीं सकते। मोदी ने तो आज तक जो कानून बनाया है वो वापस कभी लिया ही नहीं। मोदी तो ये है, मोदी ऐसे कर देता है, वो कर ही देता है। लेकिन देश की किसान कौम ने बहुत बड़ा, आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था जो जीता, और जीतने के बाद देश को एक नई रास्ता दे दिया कि आज जो हिंदुस्तान का ड्राइवर लड़ रहा है वो इस उम्मीद के साथ लड़ रहा है कि देश का किसान अगर जीत गया तो ये भी जीत जाएंगे। किसान की जीत के बाद ड्राइवरों को भी लगता है हम भी जीत जाएंगे। हम यहाँ पिछले 8 दिन से सिर्फ एक चना घोटाले के खुलासे के लिए 8 दिन से सर्दी में बैठे हैं। लोग कह रहे हैं छोटी सी बात है, 8 दिन तक बैठा रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि बात छोटी सी नहीं, बड़े बड़े लोगों का पीछे हाथ है, बड़े बड़े नेताओं का पीछे हाथ है। लेकिन हम यहाँ बैठ गए डट करके, हमने पैर रोप दिए, तो इसका कारण ये रहा कि एक मुलजिम पकड़ा गया, उनको मुलजिम मान लिया गया। अभी जो डीलर है वो सस्पेंड हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि हमारी ये 8-9 रातों की जो सर्द रात हमने जो बिताई है, इसका फायदा अगले 20 साल तक मिलेगा। कि 20 साल तक कोई दूसरा हिम्मत नहीं करेगा किसान के हक पर डाका डालने की। हर एक लड़ाई जनता को नई सीख दे करके जाती है। हमारे बीमे की लड़ाई जो है वो इस इलाके के लिए आन बान शान की लड़ाई है। मुझे पता है बीमे की लड़ाई एक दिन में नहीं जीतेंगे, हमारे एक महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन जिस दिन जीत करके जाएंगे तो बीमा कंपनी की औकात नहीं होगी कि हनुमानगढ़ में कभी बीमा खा ले। बीमा कंपनी के पैर कम कपाएंगे। कोई भी कंपनी अगर इस जिले का ठेका लेगी उसके पैर कम कपाएंगे कि हनुमानगढ़ जिले का किसान, नौर तहसील का किसान, बादरा तहसील का किसान, पल्लू तहसील का किसान बीमा नहीं खाने देता। यहाँ के लोग डकार गिरा लेते हैं खाए हुए बीमे की, और हमने गिरवाई है। 2021 के अंदर जिन पटवार मंडलों का बीमा इन्होंने बदन विसंगति मान करके खा गए थे, 4 पटवार मंडलों का, वो आज से 10 दिन पहले 20 तारीख को उल्टी गिरवा दी, किसानों के खातों में आ गया। 3600 काश्तकारों की गलत पॉलिसी रिजेक्ट की थी, उनकी बहाल करते हुए कंपनी ने खातों में डाल दिया। 28 अक्टूबर को हमारे प्रदर्शन में लिखित में फैसला हुआ था कि 1 महीने में डालेंगे, लेकिन 1 के 1.5 महीने, 2 महीने लग गए, लेकिन डाल दिया। और आज कह रहा हूं ये लड़ाई तो हम जीत जाएंगे आजकल में, लेकिन ये लड़ाई जीतने के बाद बीमे की बहुत दास्तू लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 1 दिन की लड़ाई नहीं, 2-2, 3-3 महीने लड़ी जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि नौर का किसान जीत करके घर जाएगा, हार करके घर नहीं जाएंगे। बीमे का अधिकारी गुंडागर्दी के तहत यहाँ मीटिंग में सार्वजनिक हमारे 50 काश्तकार वार्ता में गए हुए थे, सबके सामने कह रहा था कि हम ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ेंगे।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके लाइव के माध्यम से कि साथियों, ऑब्जेक्शन भी तुड़वाएंगे, बीमा भी लेंगे और एक एक रुपये का हिसाब करके बीमा लेंगे। 1 रुपया नहीं खाने देंगे, आज तक का नहीं खाने दिया। हमने जो बात कही है वो आज तक हर बात पूरी की है। और नौर विधानसभा क्षेत्र में एक काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने दी मैंने। सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी ललाना के अंदर, आज से 1.5 साल पहले एक किसान के घर को नीलाम करके सर्दी के अंदर घर वालों को बाहर कर दिया था घर से। लेकिन हम सुबह सुबह गए और उसी अधिकारी से, उसी एसडीएम से, उसी 150 पुलिस के जवान थे, लेडीज पुलिसकर्मी थे, लेकिन उन्हीं के सामने हमने ताले तोड़वा करके किसान को वापस घर में बैठा करके आए। हमने कहा आपके बाप का राज है, कैसे आप किसी किसान को घर से बेघर कर सकते हो। जब देश के उद्योगपति जब करोड़ों रुपए खा करके हिंदुस्तान से भाग गए, आप उनका कुछ भी नीलाम नहीं करते, आप किसान का 3 लाख रुपए के लिए उसको जलील कर देते हो, नहीं करने देंगे जलील। उसके बाद औकात नहीं भी कि दोबारा किसी किसान के घर, किसी किसान के खेत में जाकर के नीलाम करने की हिम्मत कर ले। सिर्फ एक सरकारी बैंक है ये, अपने भूमि विकास बैंक, ये जरूर कहीं की दादागिरी करने के प्रयास करिए, लेकिन मौका मिलने पर कभी सीध में आएंगे तो इनको भी ठीक कर देंगे। कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि जमीन किसान की माँ होती है, किसान की आबरू होती है, किसान का सब कुछ होती है। और हम अगर जमीन नहीं बता सकते किसान की तो काहे के किसान नेता। 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि किसान के कर्जा देश की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, सरकारों के गलत डिसीजन की वजह से। आज अगर किसान को सही भाव, सही पानी मिले तो मैं समझता हूं कि एक काश्तकार के 1 रुपए का कर्जा नहीं रहेगा। हर किसान कौम चोर नहीं है, किसान बैंकों के नसों में दे देगी पैसे जाकर के। किसान किसी का पैसा नहीं खाना चाहता, लेकिन देश की व्यवस्था है कि आज किसान को भाव नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा फसलों के लिए, सब्सिडी नहीं मिल रही किसान के ट्रैक्टर के लेने के लिए, ट्रैक्टर के संद लेने के लिए। आज किसान कर्जे में दबता जा रहा है कि आज किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। पंजाब का किसान है, एमएसपी की लड़ाई को दोबारा से शुरू कर दिया है साथियों। आने वाले समय में ये भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी तो आपके बीच 3 बात कर रहे हैं। नंबर 1, ये लड़ाई जो यहाँ चल रही है, ये लड़ाई जीत करके जाएंगे। 2 नंबर बीमे की लड़ाई जीतेंगे। 3 नंबर कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। आप तमाम जो 1300 साथी जो लाइव देख रहे हैं, आप सब साथियों को सैल्यूट करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सब साथियों से निवेदन है कि कल पड़ाव स्थल पर जो साथी आसपास के गांव के हैं, वो सब साथी पड़ाव स्थल पर पहुंचना। आपका बहुत बहुत आभार। सुबह 10 बजे पहुंचना साथियों। कल हमारा कोर्ट में फैसला भी है, इसलिए मैं 2-3 घंटे पड़ाव स्थल से दूर या पास की कोर्ट में जाऊंगा और वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। उनका फैसला शर्मा से होगा। क्या फैसला है आपको फेसबुक के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप सब साथियों की दुआओं के कारण मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय कोर्ट हमें बरी करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी माननीय कोर्ट अगर जेल भेजती है तो माननीय कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट सम्माननीय है, कोर्ट सबसे ऊपर है। और सब साथियों जो जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।